अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, मेरे से अक्सर कॉल्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि DHA 7, जिसका पुराना नाम DHA वैली था, इसके रेट्स कब बढ़ेंगे, इसके अंदर घर बनना कब शुरू होंगे। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को आज कवर करने वाला हूँ। अगर मैं शॉर्ट अल्फाज में बताऊँ, सबसे पहले अगर टाइम पीरियड से मैं स्टार्ट लूँ तो मेरे ख्याल में 1.5 से 2 साल में यहाँ पे घर बनना भी शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे घर आपको बनते नज़र आएंगे और रेट्स जो हैं अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। अब इन दो चीज़ों को मैं पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। व्यूवर्स, किसी भी सोसाइटी में प्रॉपरली घर बनना तब स्टार्ट होते हैं जब वहाँ पे बिज़नेस सर्कल शुरू हो जाता है। बिज़नेस सर्कल से मुराद वहाँ पे आपको कमर्शियल एक्टिविटी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों का नया वहाँ पे बिज़नेस जनरेट होता है। सबसे पहले बेसिकली उस सोसाइटी में वो लोग रहने के लिए आते हैं। लेकिन हम DHA 7 यानी DHA वैली की अगर बात करें तो वहाँ पे अभी तक कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। वहाँ पे कोई कमर्शियल्स बनना नहीं शुरू हुए। तो अगर हम कमर्शियल्स के बारे में सोचेंगे तो इट मीन्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगने वाला है। लेकिन इसके मैं बिल्कुल साथ बताऊं, जब आप DHA 7 के लिए आप जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ से, तो पहले आप DHA 5 जाते हैं, DHA 5 एंटर होते हैं। DHA 5 के बाद आप DHA 6 और DHA 7 में एंटर होते हैं। लेकिन मैं आपको बताता जाऊँ कि DHA 5 में बहुत ज़्यादा इस टाइम कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। बहुत सारे कमर्शियल्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स नए नए बन चुके हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। और अगर इनकी मैं तादाद की बात करूँ तो मेरे ख्याल में 40-50 बिल्डिंग इस टाइम अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। कोई तकरीबन कोई 15-20 बिल्डिंग्स वहाँ पे बन भी चुकी हैं और जिनके अंदर आपको नए बिजनेसेस शिफ्ट होते हुए इन दिनों में नज़र आते हैं। दो बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे। एक DHA का अपना हेड ऑफिस बन रहा है और उसके बिल्कुल ही सामने अगर आप थोड़ा सा पहले देखें तो नोवा केयर हॉस्पिटल, एक 600 बेड्स का हॉस्पिटल है। वो भी ग्रे स्ट्रक्चर उसका काफ़ी बड़ा बन चुका है और उसके अंदर अगर आप बाहर से गुजरती जगह पे देखें तो AC का और वो जो हीटिंग सिस्टम होता है उसकी डक्ट्स की इंस्टॉलेशन हो रही है। मतलब 2026 के एंड में नोवा केयर हॉस्पिटल वाले भी क्लेम करते हैं कि जी हम 2026 के एंड में ओपनिंग करेंगे और शायद 2026 के एंड में या 2027 के स्टार्टिंग के अंदर DHA का अपना हेड ऑफिस भी वहाँ पे स्टार्ट ले ले। अब ये दो जो बड़े इदारे हैं, इनका बनने से DHA वैली में क्या असर पड़ेगा। बिकॉज इन दोनों इदारों का जितना भी स्टाफ होगा, जितने भी लोग यहाँ पे काम करेंगे, वो अपनी एक अफोर्डेबल लिविंग ढूंढेंगे। देखें, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तो चलें DHA फेज़ 5 के अंदर अफोर्ड कर लेंगे। घर अगर उन्होंने रेंट पे लेने हुए या अपना घर बनाना चाहते हुए तो वो घर बना भी लेंगे और महंगे रेंट के ऊपर घर ले भी लेंगे। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर्स होंगे या जो जूनियर स्टाफ होगा, टेक्नीशियंस होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा या इससे रिलेटेड और जितना भी स्टाफ होगा, या DHA के हेड ऑफिस के अंदर जो जूनियर स्टाफ होगा, वो अपनी लिविंग जो है DHA 7, जिसका पुराना नाम DHA वैली था, वहाँ रखेंगे। क्योंकि DHA 7 में इस टाइम बहुत मुनासिब रेट के ऊपर आपको घर मिल जाते हैं, बने बनाए विलाज हैं 5 मरला और 8 मरला के। अच्छा, मैं आपको बताता जाऊँ कि इस टाइम तकरीबन 50-60% या 70% शायद विलाज वैसे ही लगे हुए हैं। तकरीबन 30-40% वैकेंट विलाज आपको देखने को मिलते हैं। बाकी सारे ऑक्यूपाइड हैं, ऑलरेडी वहाँ पे फैमिलीज शिफ्ट हो गई हुई हैं। जब ये विलाज पूरे हो जाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो नीड होगी, इस नीड को पूरा करने के लिए ऑटोमेटिकली जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं DHA वैली के अंदर, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होगी, मार्क माय वर्ड्स के पहले 10 घर वहाँ पे आप बनने दें और उसके बाद आप रेट्स देखें, प्लॉट्स के रेट्स कैसे चलते हैं। और अच्छा, जब घर बनने स्टार्ट होंगे, लोग घर क्यों बनाएंगे? बहुत सारे लोग तो खैर चले वो लोग होंगे जो अपने लिए प्लॉट्स लेके बैठे हुए हैं और अपना घर बनाना चाहते हैं, वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जी थोड़ी बहुत वहाँ पे डेवलपमेंट आ जाए, कोई फैसिलिटीज़ आ जाए, हम फिर शिफ्ट होंगे। बहुत सारे वो लोग होंगे जो इन्वेस्टर्स होते हैं। सबसे पहला तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का सर्कल यहाँ से ये चल पड़ेगा कि बिल्डर आएगा और बिल्डर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, प्लॉट्स के ऊपर घर बना बना के अपना एक मार्जिन रख के उन घरों को बेचेगा। फिर उन घरों को लोग काफ़ी सारे, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ लोग तो लिविंग पर्पज़ के लिए लेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे लोग आएंगे जो इन्वेस्टर्स होंगे, अगेन उन घरों को रेंट आउट करेंगे इन्हीं लोगों को जो DHA फेज़ 5 के अंदर जॉब्स करेंगे। जितने भी कमर्शियल्स बन रहे हैं, जितनी भी ये जो हॉस्पिटल है या DHA का हेड ऑफिस है, या जो 40-50 कमर्शियल वहाँ पे बन रहा है, बैंक्स आएंगे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगी, बिजनेसेस आएंगे, ग्रॉसरी स्टोर्स आएंगे। जो हॉस्पिटल है उसके सामने लैब्स बनेंगी या एक्सरेज और इस तरह की चीज़ें, या मेडिकल स्टोर्स, या और अच्छा कुछ स्कूल्स आएंगे, यूनिवर्सिटीज़ आएंगी।
जितनी भी फैसिलिटीज़ आपको एक अच्छी सोसाइटी में देखने को मिलती हैं, तो वो बेकरीज हो गई, तो ऑटोमेटिकली देखें ये बिजनेसेस जब क्रिएट होंगे, जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगे, तो लोग जो वहाँ पे काम करने के लिए आएंगे रिहाइश लेंगे। और रिहाइश जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके सबसे करीबी मतलब DHA 5 से कुछ 6 किलोमीटर आगे जाएं तो आपको DHA 7 में आप एंटर हो जाते हैं। अब 6 किलोमीटर पहले DHA 5 में लोग क्यों नहीं रहेंगे? इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ पे प्लॉट की इस टाइम 5 मरला के प्लॉट की प्राइस है 1.5 करोड़ या 1 करोड़ 60 लाख रुपए, जबकि DHA 7 यानी वैली के अंदर आपको इस टाइम जो सबसे अच्छा टॉप ऑफ द लाइन प्लॉट है 5 मरला का, वो आपको 40 लाख रुपए का मिलता है। DHA 5 के अंदर 8 या 10 मरला के प्लॉट की प्राइस अगर हम बात करें, प्राइस की बात करें, तो तकरीबन 2 करोड़ 25-30 लाख रुपए का आपको 8 से 10 मरला का प्लॉट मिलता है DHA फेज़ 5 के अंदर। जबकि आप DHA फेज़ 5 से कुछ 6-7 किलोमीटर सीधी उसी रोड पे आगे जाएं तो DHA 7 के अंदर आपको जो टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम पोजेशन वाला, कंस्ट्रक्शन पोजेशन वाला प्लॉट है 55 से 60 लाख रुपए में मिलता है। डिफरेंस बहुत बड़ा है। देख रहे हैं ना कि डिफरेंस कहाँ 2.25 करोड़ रुपया, कहाँ 55 से 60 लाख रुपया। तो इसमें जब ग्रोथ आ भी जाएगी, इनकी प्राइसेस बढ़ भी जाएंगी, तो जो 60 लाख रुपए वाला ये 1 करोड़ का हो जाएगा। फिर भी मुनासिब है, बिल्डर के लिए बड़ा मुनासिब है। बिल्डर देखें हमेशा वहाँ घर बनाता है जहाँ पे प्लॉट भी सस्ता होता है। तो इसी तरह से वीवर्स ऑटोमेटिकली जो सर्कल है यहाँ का घूमना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जी इस एरिया के अंदर जब घर बनना शुरू होंगे हम वहाँ शिफ्ट होंगे,